हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या हो सकता है और गोल्ड में हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल में आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी डेली लाइव स्ट्रीम होती है तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम को भी मॉर्निंग 10 बजे से ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, बोलना बोलना चाहूंगा कि यह जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इसको सीखने समझने के लिए लें, इस पे कोई ट्रेड ओपन ना करें। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो चार्ट मैंने अभी ओपन किया है मंथली का चार्ट है और मंथली के चार्ट में आप देखोगे कि गोल्ड ने हायर हाई लगाया है। मतलब गोल्ड जो है मंथली के चार्ट में आप देखोगे तो सिंपली आप देखोगे बुलिश है। ये गोल्ड कभी एक जमाने में इतना सस्ता हुआ करता था, ये आप देख सकते हो 69, मतलब 1970 समथिंग में ये 38, 51, मतलब गोल्ड हर साल बढ़ा ही है, कभी आपको नीचे आता हुआ दिखेगा नहीं। गोल्ड मंथली में आपको बुलिश ही दिखाई देगा। एक बार ये जो है जब इसने एक हाई बनाया था 79 यानी 80 के पास, जब ये हाई बनाया था 876 का, उसके बाद ये काफी टाइम तक, मतलब आप देखो 2001 तक प्राइस जो है बढ़ी नहीं, प्राइस कभी बढ़ा नहीं। लेकिन जब ये हाई को ब्रेक किया यहाँ पे ये कब के टाइम पे ब्रेक हुआ है, 2008 में। 2008 में प्राइस ने इस हाई को, 80 वाले हाई को, जो 1980 में हाई लगा था, उसके हाई को ब्रेक किया और उसके बाद से प्राइस जो है पीछे मुड़ के देखा नहीं, प्राइस ने हायर हाई ही बनाया है। तो मंथली के चार्ट में आप देखोगे तो गोल्ड बुलिश है। एक हाई लगाने के बाद प्राइस ने एक लोअर हाई बना, हायर हाई बनाने के बाद एक लोअर हाई बनाया, देन प्राइस एक नया हाई बना रहा है अभी। तो गोल्ड अभी बुलिश है और वो हमें चार्ट पे भी दिख रहा है मंथली के चार्ट में। अगर हम वीकली के चार्ट में आते हैं तो वीकली चार्ट में अगर फ्रेंड्स देखेंगे गोल्ड को, तो फ्रेंड्स अगर वीकली चार्ट में हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड में हमें जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो कौन सा नजर आ रहा है, उसको हम मार्क कर लेते हैं। और वो सपोर्ट नजर आ रहा है हमें 2084 का। 2084 का हमें यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है जो वीकली टाइम फ्रेम में। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्राइस में हम डेली के चार्ट पे आते हैं और डेली के चार्ट में आप देखोगे फ्रेंड्स, चार्ट को थोड़ा जूम करूं और ये बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मैं इसलिए आ रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाओ। तो हमने वीकली का सपोर्ट यहाँ पे मार्क किया है 2076, 2076, 2080 का एक सपोर्ट है यहाँ पे। देन डेली में अगर हम आते हैं तो डेली में हमें नजर आता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। वो कौन सा सपोर्ट है? 2437, 2437, 2430 का एक सपोर्ट है। या आप कह सकते हो कि 2430 से लेकर के 2450 का एक जोन बन रहा है जहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। इसके ऊपर एक और सपोर्ट बन रहा है, ये वाला। ये कौन सा है? 2534। 2534 का यहाँ पे एक सपोर्ट हमें क्लियर कट नजर आ रहा है। और इसके बाद से एक लास्ट जो हमारा सपोर्ट है डेली में, वो 2527 से लेके 2532, 2534 का एक जोन है जिसको मार्केट ने ब्रेक करके एक नया हाई बनाया है। आप देखोगे उसके बाद प्राइस जो है दोबारा नीचे नहीं आई है। ठीक है, ट्रेड हम करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। 15 मिनट में जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो 15 मिनट में होती है, 1 घंटे में भी हो जाती है, लेकिन इतने में ही होती है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको ट्रेडिंग करनी होती है छोटे छोटे टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ हमको एक गोल्ड का, हमें एक ट्रे, जो मतलब एक होता है ना कि बुलिश है बियरिश है, वो ट्रेंड हमें समझ में आता है बड़े टाइम फ्रेम में कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड हमें समझ में आ गया कि भाई ये मंथली में बुलिश है, वीकली में बुलिश है, डेली में बुलिश है। H4 चार्ट लगाते हैं, H4 में आप देखोगे, H4 में हम आते हैं, H4 में हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। आप देखोगे प्राइस नीचे नहीं आया है, प्राइस ने जब जब हाई को ब्रेक किया है उसने नया हाई बनाया है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा जोन मार्क किया था? 2430 से लेकर के 2450 तक का मैंने आपको बताया था। ये देखो आप, इसको मैं ना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन में सही नहीं होगा, और इसको हटा देता हूँ लाइन को। ठीक है, अब ये एक जोन हमें समझ में आ गया कि ये जोन है भाई, जो 2432 से लेकर के 2450 तक का एक जोन है H4 में। ठीक है, ये हो गया। देन आप देखोगे एक जोन हमें यहाँ पे भी तो नजर आ रहा है, इस वाले प्राइस पे 2477 से लेके 2480 तक का। इस जोन को भी हमें मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी मार्क कर लिया हमने। हम
जो जोन हमें नजर आ रहे हैं ना, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें हमें मार्क करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हमारा ट्रेड गलत हो जाएगा। तो हमें जो जो जोन दिखाई दे रहे हैं, हमें उन जोन्स को मार्क करना पड़ेगा। प्राइस जब यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इस जोन पे जाती है। वो कौन सा जोन है? 2480। देन प्राइस नीचे की तरफ आती है, और आप देखोगे फिर प्राइस ने यहाँ पे 2435 को रेजिस्टेंस बना के नीचे गई। फिर जब ब्रेकआउट किया तो प्राइस कहाँ गई? 2480 के पास गई, फिर नीचे आई। मींस आप जोन को इग्नोर नहीं कर सकते, जोन्स को आपको मार्क करना पड़ेगा। देन अगेन जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया है 2532 का हाई बनाने के बाद, कौन सा हाई बनाने के बाद? 2590 का हाई बनाने के बाद प्राइस रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करके नया हाई बनाती है, और 2471 2480 का हाई लगता है यहाँ पे। इसको हम एज ए रेजिस्टेंस मार्क करेंगे इस तरह से। तो हमें भाई हर टाइम फ्रेम में ये पता चल रहा है कि प्राइस तो है बुलिश, बेरिश बिल्कुल नहीं है। अभी भी गोल्ड स्ट्रांग बना हुआ है। और फ्राइडे वाले दिन, जैसे फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ था कि सेलिंग आई थी, प्राइस को बढ़ना चाहिए था, तो प्राइस जो है फ्राइडे वाले दिन बढ़ी नहीं। उस दिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी थी। जो हमें सेलिंग नजर आ रही है, $30 मार्केट फ्राइडे वाले दिन गिरा था। तो क्या है ये प्रॉफिट बुकिंग है भाई। अभी हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि गोल्ड जो है बेरिश हो चुका है। गोल्ड का ये जोन था। अगर 1 आवर में हम देख रहे हैं या 15 मिनट में, जैसा कि हम ट्रेड करते हैं, तो 15 मिनट में अगर हम आते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि भाई ये अपने जोन के पास आ करके रेजिस्टेंस इसने लिया था। हमारा टारगेट क्या था? मैंने आपको लाइव मार्केट में भी ये बताया था कि जब मार्केट 60 को ब्रेक करेगा तो हमारा जो टारगेट होगा 50 होगा। 50 ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट होगा 40। और अब देखोगे 40 नहीं आया है, लेकिन कहाँ तक आया है? ये 43 तक आया है। $3 ही नीचे नहीं आया है ना। तो जरूरी नहीं है कि प्राइस पूरा पूरा एकदम सपोर्ट के पास आके टच हो, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड जो है तो बुलिश ही। तो जब गिरा मार्केट उस दिन, तो आपने देखा होगा कि मार्केट जो है किसी को मौका नहीं दिया एंट्री लेने का। प्राइस ने काफी बार जो है बायर का, सेलर्स का, सबका एसएल लेता रहा। और लेने के बाद जब 60 को ब्रेक किया, जब हमारा भी एसएल जा रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि अब देखो मैं भाई ट्रेड नहीं करने वाला। अब ये 60 को ब्रेक करे, 58 60 को ब्रेक करे नीचे, तो मैं ट्रेड करूंगा। तो मैंने क्या, अब उस दिन क्या हुआ था? उस दिन प्राइस ने ब्रेक किया तो क्या मौका दिया? बिल्कुल नहीं दिया। तो उस टाइम पे हमने क्या किया? स्कैल्प किया, और सेकंड्स में प्रॉफिट लेके हम बाहर हो गए। यहाँ पे भी एक जोन मार्क करना पड़ेगा। एक जोन 15 मिनट में यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, तो हमें ये मार्क करना पड़ेगा। 58 वाला जो जोन है, इसको मार्क करना पड़ेगा। तो अब हमने चार्ट को बहुत अच्छे से मार्क कर लिया है। अब मान लो मंडे को मार्केट ओपन होता है, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल हमें देता है, क्योंकि मंडे फ्राइडे वाले दिन मार्क प्राइस जो है $30 नीचे गिरा, फिर उसके बाद उसी दिन सेम डे करेक्शन हुआ। रात में जब मार्केट बंद हुआ, तो प्राइस ने करेक्शन कर लिया था, अपना 50% का करेक्शन कर लिया था। 50% का करेक्शन करके प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। लेकिन क्या उस दिन ट्रेड करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट का वीकली क्लोजिंग भी हो रहा था। तो हमें अवॉइड करना चाहिए था। अब मंडे को मार्केट खुलता है, अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में देता है, तो हम यहाँ से सेल का प्लान करेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर प्राइस इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर देता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आ जाएगी बाई। क्योंकि हर बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाया कि प्राइस बुलिश है। प्राइस काफी स्ट्रांग है। मंथली, वीकली, डेली, हर टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो प्राइस आपको बुलिश दिखाई दे रही है। सेलिंग का कोई एविडेंस नहीं है। तो अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग करनी है, तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक सेलिंग वाला कैंडल आपको दिखना चाहिए। एक 15 मिनट का कैंडल अगर बनता है सेलिंग वाला, यानी बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाता है, या फिर कोई इवनिंग स्टार कैंडल बनाता है, तो आप छोटे से रिस्क के साथ यहां से यहां तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। और क्यों जा सकते हो? देखो, डबल कंफर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। हमें यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल रही है। 58 पहले हमारा क्या होता था? सपोर्ट होता था। और मैंने आपको बताया हुआ कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, प्राइस जो है 40 तक आया, 43 तक आया समथिंग। ठीक है, प्राइस अब यहां से रिजेक्शन ले रहा है। रिजेक्शन लिया,
रिजेक्शन लेकर के यहाँ पे मॉर्निंग स्टार वगैरह बना करके या फिर जो भी है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, अगर बनाओगे तो प्राइस ने 58 को रीटेस्ट कर लिया। अभी देखोगे तो 58 के पास ही क्लोजिंग दी है मार्केट ने, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट था, अभी हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का फिबो ड्रॉ करते हैं, वो देख लेते हैं वो क्या होता है उसमें। अगर हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ से प्राइस में एक इम्पल्सिव मूव आई है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम देखते हैं, तो क्या हमें नजर आता है? हमें नजर आता है भाई, हमें नजर आता है कि 50% का जोन यहीं पे हमारा अलाइन हो रहा है, जहां पे मैंने ये लाइन बनाई है। अब मुझे तो नहीं पता था ना, तो हमारे यहाँ पे डबल कंफर्मेशन होता है भाई, फिबो के अकॉर्डिंग भी हम सेल करते हैं। प्राइस 50% रिटेस्ट करता है तो गोल्डन रेशियो जोन माना जाता है कि प्राइस वहां से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ट्रेंड क्या है? 15 मिनट में, 15 मिनट में तो सेलिंग का है। 15, ध्यान रखो, हर बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड बुलिश है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में गोल्ड अभी बेरिश हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट गिरा था। तो अब भी यहाँ पे हमारा फिबो का भी एक फिबो भी हमारा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अलाइन हो रहा है। तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमें चाहिए थर्ड कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन कौन सी होगी? कैंडल स्टिक की। अगर यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर इवनिंग स्टार कैंडल बन जाता है, तो उसी कैंडल पे, सेम कैंडल के रिस्क पर हम ट्रेड कर सकते हैं। और वो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से ट्रेड करना होता है। अगर 15 मिनट कैंडल बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, उसका 50% रीटेस्ट करता है, तो हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लेकर के डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हैं। या फिर दूसरी जो कंडीशन होती है, मान लो रीटेस्ट नहीं करता, अभी मार्केट का हमें कुछ पता नहीं होता ना, मार्केट क्या करेगा। तो हमें पहले से रेडी रहना होता है कि अगर हमें जाना है, चलो हमें एक 15 मिनट का बेरिश इंगल्फिंग कैंडल तो दिख गया, अब तो कंफर्म हो गया कि भाई अब जो है थर्ड कंफर्मेशन भी आ गई है, अब ट्रेड करना है अपने को। अब हमें ये नहीं पता है कि प्राइस जो है 15 मिनट कैंडल को रीटेस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हम दोनों कंडीशन के लिए रेडी रहते हैं। रीटेस्ट करेगा हाफ, तो हम अग्रेसिव एंट्री होती है बना सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है उसमें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई, हमें ये अग्रेसिव एंट्री नहीं करनी है, हमें थोड़ा सेफ एंट्री चाहिए, ठीक है, कर सकते हैं। 15 मिनट कैंडल का जो लो होता है, उसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करे, आप एंट्री बनाओगे और कैंडल हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है, तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा, कैसा ट्रेड करना चाहते हो। प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। तो स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर सकते हो कि स्टॉप लॉस आपको कितना लगाना है, कितना लेना है। अग्रेसिव एंट्री लेते हो जहां पे, वहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है। जहां पे आप सेफ एंट्री के लिए जाते हो, वहां पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आपकी मर्जी है, आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, वो आपको डिसाइड करना चाहिए। तो थर्ड कंफर्मेशन यहाँ पे ये होता है। तो मंडे जब मार्केट ओपन होगा, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, साइड में ब्रेक कर देता है 61% जोन के ऊपर, यानी इसके ऊपर 64 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आ जाता है, मतलब ब्रेक कर देता है, तो हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा चांसेस होगा कि प्राइस अगेन ऊपर की तरफ आ जाए। और फ्राइडे को जो सेलिंग आई थी, वो मैं बोलूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग है भाई, क्योंकि पूरे वीक गोल्ड बुलिश रहा। तो जाहिर सी बात है, जब अगर 60, 65 या $70 का प्रॉफिट चल रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगी ही आएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग था। तो यही मेरा गोल्ड में है। और कल हम लोग लाइव में भी मिलेंगे। तो गोल्ड में बुलिश हूँ। अभी जो इसका सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लो या फिर आप दिमाग में बिठा लो। 2640 का सपोर्ट है यहाँ पे, 2685, 2690 का हमारा रेजिस्टेंस है। और अभी भी गोल्ड बुलिश बना हुआ है। पीबेट पॉइंट आप बोल सकते हो, पीबेट पॉइंट हमारा यही है। अगर यहाँ पे कोई हमें 15 मिनट का कैंडल बनाता है सेलिंग का, तो हम रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज हम अभी भी इसमें बुलिश बने हुए हैं। तो ये मेरा व्यू है यहाँ पे। और हम लोग कल मिलेंगे 10 बजे लाइव में। बाय बाय, टेक केयर।